हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ पंकज और स्वागत है आपका लॉजिक गुरु पे। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है हम उसमें जानेंगे मुगल शासक बाबर के बारे में, इसके इतिहास के बारे में। अगर आप इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग टॉपिक और पढ़ना चाहते हैं तो हमारा जो पोर्टल है logicguru.org उस पर विजिट करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम मुगल शासक जो बाबर है उसके इतिहास के बारे में एक परिचय जान लेते हैं। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय बाबर को ही जाता है। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुई थी। मुगलों ने भारत पर लगभग 2 शताब्दी से अधिक समय तक राज किया। तो आइए हम जानते हैं मुगल साम्राज्य के संस्थापक कहे जाने वाले बाबर के बारे में। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें हम देख लेते हैं कि इनने उज्बेकिस्तान में फरगना के शेख के यहाँ 24 फरवरी 1483 ईस्वी को जहीउद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। उनकी माता का नाम था कुतलू गमीनार खालुम। बाबर अपनी माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज तथा पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था। चलिए आगे देखें तो यह इस्लाम धर्म का अनुयायी था। बाबर की अनेक पत्नियां थीं जिनके नाम आयशा जैनब, सुल्तान बेगम, मौसमा सुल्तान बेगम और मुरावका यूरुफ साई गुलरुख बेगम, दिलदार बेगम और गुलनार उखाचा महल बेगम थे। काफ़ी क्योंकि इंटरेस्टिंग नाम है तो डिफ़िकल्टी होती है इन्हें बोलने में। तो आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बाबर के बच्चों के नाम हुमायूं से अकबर हुए थे। ये हमने आपको बताया था अकबर के इतिहास में। तो हुमायूं का बेटा जो था अकबर था और हुमायूं जो थे वो बाबर के बेटे थे। कामरान मिर्जा, अस्करी मिर्जा, हिंदाल मिर्जा और था फग्र उन्निस्का, गुलरंग बेगम, गुलबदन बेगम, अल्तुन विशेख थे। ठीक है। 8 जून 1494 ईस्वी में बाबर फरगाना की गद्दी पर बैठा था। 1507 ईस्वी में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। किसी तैमूर शासक के द्वारा यह पहली बार किया गया था। बाबर की मातृभाषा चगताई भाषा थी। साथ ही फारसी में भी वह महारत हासिल कर रखी थी उन्होंने। बाबर ने मात्र 22 साल की उम्र में काबुल पर अधिकार कर अफगानिस्तान में राज्य कायम किया था। भारत पर बाबर ने 5 बार आक्रमण किया था, जिसमें उसने अपना पहला अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के खिलाफ किया था। इस अभियान में उसने बाजौर और भैरा को अपने अधिकार में लिया था। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी की हार के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति और तोप खाने का प्रयोग किया था। चलिए, उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। पानीपत युद्ध विजय के साथ ही बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव डाली और पानीपत के युद्ध के दौरान लूटे गए धन को बाबर ने अपने सैन्य अधिकारियों, नौकरों एवं रिश्तेदारों में बांट दिया। इसी बंटवारे में बाबर के बेटे हुमायूं को कोहिनूर का हीरा प्राप्त हुआ, जिसे ग्वालियर नरेश राजा विक्रमादित्य से छीना गया था। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अजरार का अनुयायी था। भारत विजय के ही उपलक्ष्य में बाबर ने अनेक काबुल निवासियों को एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया था। पानीपत युद्ध विजय जीतने के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि तथा शाहरुख की उपाधि धारण की।
वही खानवा के युद्ध में विजय के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई, जिसमें उनसे जेहाद का नारा भी दिया गया। चंदेरी के युद्ध में 1528 ईस्वी में बाबर ने मेदिनी राय को हराया तथा उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर को ध्वस्त कर दिया। काफ़ी फेमस रहा है अभी राम मंदिर विवाद। अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, तो ये वही मस्जिद है जो अयोध्या में बनाई थी इन्होंने, जहां उनके सिपाही सलार मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी बाबरनामा के नाम से लिखी थी। बाबर पहला सम्राट था जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी, जिसमें उसने अपने जीवन की तमाम नाकामियों और कामयाबियों के बारे में लिखा था। इसने आगरा उत्तर प्रदेश में एक सुंदर सा बगीचा भी बनवाया था, वहाँ अपनी जीत का जश्न मनाया करता था। बाबर ने जामा मस्जिद, बाबरी मस्जिद, पानीपत की मस्जिद आदि इमारतें भी बनवाई। बाबर को मुबैयाम नाम की पद्मशैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसने 1526 से 1530 ईस्वी तक भारत में राज्य किया। भारत की वीरता के साथ साथ उसकी क्रूरता के भी कई किस्से इतिहास में दर्ज हैं बाबर की। चलिए आगे हम देखते हैं। तो बाबरनामा आत्मकथा का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया था। इसके पास इतनी बड़ी सेना थी कि कोई भी शासक बाबर को चुनौती देने से डरता था। 27 सितंबर में 1530 ईस्वी में 48 साल में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर के शव को पहले आगरा में आराम बाग में दफनाया गया। उसके बाद उसके द्वारा चुने गए स्थान पर उसे दफनाया गया। बाबर के द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे उसे देख लेते हैं। तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसे बाबर ने जीता था। 17 मार्च 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच खनवा का युद्ध हुआ, जिसे बाबर ने जीता था। 29 मार्च 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ, जिसे बाबर ने जीता था। 6 मई 1529 ईस्वी में अफगानों और बाबर के बीच घाघरा का युद्ध हुआ, जिसे बाबर ने जीता था। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।